सालों से चली आ रही आस्था, भक्ति और श्रद्धा की परंपरा में कुंभ मेला अपनी अलग पहचान रखता है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान कर अपने पापों से मुक्त होने का विश्वास रखते हैं। लेकिन इस बार प्रयागराज कुंभ में जो हुआ, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जिस पावन संगम पर मोक्ष की कामना की जाती है, वहीं सैकड़ों लोगों ने असमय अपनी जान गंवा दी। इस वर्ष प्रयागराज कुंभ का आयोजन भव्य तरीके से किया गया था। प्रशासन ने दावा किया था कि यह अब तक का सबसे सुरक्षित कुंभ होगा। जगह जगह सुरक्षा बल तैनात थे, सीसीटी कैमरों की निगरानी थी और हेलीकॉप्टर से भीड़ पर नजर रखी जा रही थी। माघ पूर्णिमा के स्नान के दिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा पड़ा। हर कोई अपने पापों से मुक्त होने के लिए डुबकी लगाना चाहता था। घाटों पर दूर दूर तक सिर्फ सिर ही सिर नजर आ रहे थे। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से आए पर्यटक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह श्रद्धा और आस्था का महासंगम कुछ ही क्षणों में चीख पुकार और मातम में बदलने वाला है। सुबह के समय जब भीड़ अपने चरम पर थी, तभी एक अफवाह ने माहौल को भयावह बना दिया। किसी ने शोर मचाया कि पुल का एक हिस्सा कमजोर हो गया है और टूट सकता है। इस खबर ने अफरा तफरी मचा दी। लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ गिर पड़े, कुछ को कुचलते हुए लोग आगे बढ़ने लगे। देखते ही देखते भगदड़ इतनी विकराल हो गई कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। कुछ लोग बचने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन भीड़ के दबाव में वे नीचे गिर गए और उनके ऊपर हजारों पैर पड़ते चले गए। गंगा किनारे बिछी रेत लहूलुहान हो गई, चीखें गूंजने लगीं और हर तरफ भगदड़ का भयावह दृश्य नजर आने लगा। मौत का आंकड़ा 155 की जान गई, 13,000 घायल। जब हालात काबू में आए तो जो मंजर सामने था वह दिल दहला देने वाला था। 155 लोग दम तोड़ चुके थे और करीब 13,000 घायल, 13,000 लोग घायल अवस्था में थे। कुछ की हड्डियां टूट गई थीं, कुछ सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे थे और कुछ अपनों को ढूंढ रहे थे। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पतालों में इतनी बड़ी संख्या में घायलों के इलाज की सुविधा नहीं थी। डॉक्टरों और नर्सों ने जी जान लगाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कई जिंदगियां फिर भी नहीं बच सकीं। इस भगदड़ ने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया। एक माँ अपने बच्चे को खोज रही थी जो भगदड़ में कहीं खो गया था। एक बूढ़ा पिता अपने बेटे की लाश से लिपट कर रो रहा था। कोई अपने भाई की तलाश में इधर उधर भाग रहा था, तो कोई अपनी बहन के शव को देखकर बेसुध पड़ा था। एक महिला रोते हुए कह रही थी, मैं अपने पति का हाथ पकड़कर चल रही थी, लेकिन अचानक भीड़ ने हमें अलग कर दिया। अब वह कहीं नजर नहीं आ रहे। ऐसी ही न जाने कितनी कहानियां उस दिन कुंभ के संगम तट पर लिखी गईं, जिनमें सिर्फ दर्द, चीखें और आंसू थे। इस भयानक घटना के बाद प्रशासन पर सवाल उठने लगे। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? पुलिस और सुरक्षा बल कहां थे? भगदड़ की स्थिति में बचाव कार्य शुरू करने में इतनी देरी क्यों हुई? प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि भगदड़ के दौरान कई पुलिसकर्मी खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। घायलों की मदद करने वाला कोई नहीं था। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था। सरकार ने जांच के आदेश दिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन क्या इससे उन परिवारों का दर्द कम होगा जिन्होंने अपनों को खो दिया? कुंभ का पवित्र जल और खून से सनी रेत कुंभ मेला, जो हमेशा से पवित्रता और मोक्ष की जगह मानी जाती रही है, इस बार खून से सन गया। संगम की रेत, जिस पर श्रद्धालु बैठकर भगवान का ध्यान करते थे, उस दिन शवों से भरी पड़ी थी। गंगा की लहरें, जो पापों को धोने का वचन देती हैं, उस दिन लोगों के आंसुओं को समेटने में लगी थीं। श्रद्धा और आस्था का यह मेला इस बार मौत का मंजर बन गया था। भगदड़ की यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी, यह प्रशासन की लापरवाही, भीड़ नियंत्रण की नाकामी और इंसानी लापरवाही का काला सच थी। कुंभ जैसे विशाल आयोजनों में हर साल करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन क्या इनकी सुरक्षा की गारंटी कोई दे सकता है? सरकार चाहे मुआवजा दे, चाहे दोषियों को सजा दे, लेकिन उन माँ बाप के आंसू कौन पोंछेगा जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए? उन बहनों का दर्द कौन समझेगा जिनके भाई अब कभी लौट कर नहीं आएंगे?
भगदड़ की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हर तरफ टीवी चैनलों और अखबारों में इस दर्दनाक हादसे की चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर मृतकों के परिवारों के लिए प्रार्थनाओं की बाढ़ आ गई। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। लेकिन क्या यह मुआवजा उन परिवारों का दर्द कम कर सकता है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया? एक गरीब किसान जो अपनी वृद्ध मां को लेकर कुंभ आया था, अब उसकी लाश के पास बैठा रो रहा था। क्या 10 लाख रुपए उस मां का जीवन लौटा सकता है? कई परिवारों ने प्रशासन पर सवाल उठाए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि अगर पहले से पुख्ता इंतजाम होते तो इतनी जानें न जाती। सरकार ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई। शुरुआती रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 1. भीड़ नियंत्रण में असफलता। अनुमान से अधिक श्रद्धालु कुंभ में पहुंच गए थे, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 2. अफवाहों की भूमिका। भगदड़ का मुख्य कारण एक झूठी अफवाह थी कि पुल गिरने वाला है। किसी ने यह खबर फैलाई और देखते ही देखते हजारों लोग भागने लगे। 3. प्रशासन की सुस्ती। कुंभ स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल और मेडिकल सुविधा नहीं थी। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई, जिससे मौतों की संख्या बढ़ गई। 4. अवैध निर्माण और खराब व्यवस्था। कई अस्थायी पुल और रास्ते कमजोर थे, जिनका दबाव बढ़ते ही भगदड़ मच गई। जांच समिति ने सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसे आयोजनों में बेहतर सुरक्षा उपाय किए जाएं, जिससे इस तरह की त्रासदी दोबारा न हो। हादसे के बाद सबसे बड़ा संकट यह था कि इतने शवों की पहचान कैसे की जाए। अस्पतालों और शवगृहों में सैकड़ों लोग अपनों को ढूंढने के लिए दौड़ रहे थे। एक पिता अपने 10 साल के बेटे को खोज रहा था। वह हर लाश को देखकर बिलख उठता, लेकिन उसका बच्चा कहीं नहीं था। 2 दिन बाद उसे अस्पताल में पता चला कि उसका बेटा जिंदा तो है, लेकिन गंभीर रूप से घायल है। ऐसे ही कई लोग अपनों की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। पुलिस ने शवों की फोटो जारी की और डीएनए टेस्ट के जरिए उनकी पहचान करने की कोशिश की। कई शवों को उनके परिवार वालों को सौंपा गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। गंगा किनारे चिताएं जल उठीं और कुंभ का आसमान शोक और विलाप से भर गया। भगदड़ के बाद कई साधु संतों ने सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और कई धार्मिक संगठनों ने इसे प्रशासन की विफलता बताया। एक संत ने कहा, यह कुंभ इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। प्रशासन सोता रहा और निर्दोष लोग मरते रहे। श्रद्धालुओं ने भी नाराजगी जताई। एक महिला जिसने अपने पति को खो दिया था बोली, हम गंगा में पवित्र स्नान करने आए थे, लेकिन सरकार की लापरवाही ने हमें गंगा किनारे अपनों का अंतिम संस्कार करने पर मजबूर कर दिया। भगदड़ की घटना ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कुंभ की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन विपक्ष ने इसे नाकाफी बताया। कुछ नेताओं ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, लेकिन कई लोगों ने इसे सिर्फ राजनीतिक दिखावा करार दिया। हर बार कुंभ में लाखों श्रद्धालु आते हैं और भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए हमेशा एक चुनौती रहा है। इस भगदड़ के बाद कई सवाल उठे। क्या सरकार बड़े आयोजनों में भीड़ नियंत्रण के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करेगी? क्या कुंभ मेले में प्रवेश को सीमित किया जाएगा? क्या सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा? समय के साथ यह हादसा भले ही लोगों की यादों से धुंधला पड़ जाए, लेकिन जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके लिए यह दर्द हमेशा जिंदा रहेगा। प्रयागराज कुंभ 2025 जो एक पवित्र आयोजन था, वह इतिहास के पन्नों में मौत के कुंभ के नाम से दर्ज हो गया। यह हादसा एक कड़वी याद बनकर रह गया, जिसने यह साबित कर दिया कि अगर सुरक्षा में लापरवाही बरती जाए तो आस्था का सबसे बड़ा पर्व भी मातम में बदल सकता है। गंगा के पवित्र जल में इस बार श्रद्धालुओं के आंसू घुल गए थे और संगम की रेत उन चीखों की गवाह बनी जो शायद हमेशा के लिए गूंजती रहेंगी।